हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं सोनू डेलू स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास नंबर 10 होगी, जिसमें हम चर्चा करेंगे सी लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के बारे में। इस क्लास से पहले आपने यदि 9 क्लासों को नहीं देखा हुआ तो स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से, वहां पर जाकर अपना 8 क्लास है वो देखें और बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में। और यदि पसंद आता है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास। पहला वर्ड है चेस्ट। चेस्ट क्या होता है? तिजोरी। चेस्ट का मतलब क्या होता है? तिजोरी। जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, वो तिजोरी रखते थे, ठीक है। तो चेस्ट का मतलब क्या हो गया? तिजोरी। अगला वर्ड है चीफ। चीफ का मतलब होता है कोई प्रधान। आप कहते हैं चीफ गेस्ट। एनुअल फंक्शन चीफ गेस्ट वाज पीएम मोदी। एनुअल फंक्शन में जो चीफ गेस्ट थे वो पीएम मोदी थे, ठीक है। चीफ गेस्ट का मतलब मुखिया या प्रधान। अगला वर्ड है चोर्स। दोस्तों, ये वर्ड है ना, कलेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? जो बहुत ज्यादा समूह होता है ना, उसको, जैसे शिप का समूह है। किसका समूह है? शिप का समूह है। उसको क्या कह देते हैं? सॉरी, CHIP, शिप। जहाजों का समूह उसको कहते हैं हैंगर। और एलिफेंटों का समूह है, लोइन का समूह है। एक आता है लोइन का समूह, लोइन के समूह को कहते हैं प्राइड, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाम की विशेषता बताता है। जैसे चोर्स क्या होता है? एक मंडली होती है जो क्या करती है? गीत गाती है, ठीक है। मतलब एक मंडली में होकर गीत गाना क्या होता है? चोर्स। उसको कहते हैं CH, यहां पर लिख देता हूं, CHOIR, चोर, ठीक है। ये एक मंडली होती है, ठीक है। उससे ये वर्ड बने चोर, समूह गान। आगे आप बात ध्यान में। अगला वर्ड है शिपर। शिपर होता है कूट भाषा, ठीक है। अगला वर्ड है सर्कल। सर्कल आप पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे कि इसका मतलब वृत्त होता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में आप इसका ध्यान रखना, लोकल लैंग्वेज में इसका परिमंडल अर्थ होता है, ठीक है। ये परिमंडल इसका सर्कल का अर्थ होता है। अगला वर्ड है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? परिपत्र। सर्कुलर का मतलब परिधि भी होता है, वो होता है मैथ में। यहां पर क्या है? सर्कुलर का मतलब होगा परिपत्र। अगला वर्ड है सिटेशन। सिटेशन क्या होता है? उद्धवर्ण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, उद्धवर्ण, ठीक है। सिविक। सिविक किससे बने? सिविल से बने, सिविल सर्विस। जैसे नागरिक, सिविक को क्या बोलते हैं? नागरिक, ठीक है। अगला आता है क्लोज। क्लोज होता है, आप जैसे इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो, ये पास्ट परफेक्ट का क्लोज हो गया, ये सिंपल पास्ट का हो गया। ये दोनों क्लोजों को हम कंजक्शन से जोड़ देते हैं। कंजक्शन होते हैं हमारे वाइल, देन, नो सूनर, जो भी हमारे कंजक्शन होते हैं, बट, आल्सो, ठीक है, इनसे जोड़ देते हैं। मतलब क्लोज का मतलब क्या होता है? खंड। क्लोज का मतलब क्या होता है? खंड। अगला क्लिरिकल। क्लिरिकल क्या होता है? आपने और अभी एग्जाम, पोस्टल के अलावा आपने एग्जाम दिया होगा BSF ASI का, उसमें ये 25 नंबर का आता है क्लिरिकल। क्लिरिकल का मतलब होता है लिपकीय, ठीक है। लिपकीय मतलब जो कलरक बाबू होता है, वो जो सेम पेज देखकर, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखो, कलरक बाबू है, वो ये सेम पेज अपने सामने रखा है और ये का ये कॉपी पेस्ट उस कंप्यूटर में करे तो उसे बोलते हैं क्लिरिकल। जैसे पोस्टल, MTSPOSTAMAN, ठीक है। यही वो कंप्यूटर में टाइप करेगा ना, उसको बोलेंगे क्लिरिकल या लिपकीय। लेकिन उसने ये टाइप कर दिया POSMAN, तो उसने T छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे ये क्लिरिकल का मतलब होता है लिपकीय। ये BSF ASI में 25 नंबर को आपका कवर करता है। चलो, इससे हमारा मतलब नहीं है, हमको इसका अर्थ समझ में आना चाहिए, आगे ना समझ में। क्लिरिकल का मतलब होता है लिपकीय। अगला वर्ड है क्लू। सुराग का मना पता चलो कि आज वो टिंगर न्यू कर गयो, वो छोरो इया कर दियो, कि मने सुराग मिले कि वो छोरो UPSC क्लियर कर दी, ठीक है। क्लू का मतलब होता है सुराग। कोग्निजेंस। कोग्निजेंस होता है इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग,
किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? कॉग्निजेंस। इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ठीक है, ये होता है कॉग्निजेंस। अगला वर्ड है कोहेयर। कोहेयर का मतलब ये मत समझना सहबाल, वो स्पेलिंग अलग है, ये दोस्तों अलग है स्पेलिंग। इसमें HEIR आता है, उसमें आता है HAIR, वो होते हैं हमारे बाल, लेकिन यहां पर हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। और इसमें आर्टिकल क्या लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आर्टिकल एन लगता है, NHEIR, ईयर बोलते हैं इसको, ठीक है, हेयर नहीं बोलते, ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो को-हेयर का मतलब हो गया सहवारिस या उत्तराधिकारी। जैसे पिछले दशकों में क्या होता था, राजा महाराजाओं का पुत्र होता था या कोई रिश्तेदार होता था, वो उसका वारिस होता था, उसके बाद वो ही गद्दी पर बैठता था, मतलब वो उसका उत्तराधिकारी था, वो उसका वारिस था, उसका हकदार था। तो को-हेयर का मतलब होता है सहवारिस। आ गया समझ में? कलेक्टिव मतलब इकट्ठा करना। एक वर्ड यहां पर लिख सकते हो गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है। एक वर्ड यहां पर आप लिख सकते हो असेंबल, ठीक है, ये हमारा कलेक्टिव का मतलब इकट्ठा करना। कॉलोनी तो सब जानते हैं, आम तौर पर हम बोलते हैं कि ये वो कॉलोनी है, ये टप्पू की कॉलोनी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, देखा होगा आपने। तो उसको बोलते हैं गोकुल धाम बस्ती, तो उसको बोलते हैं कॉलोनी, गोकुल धाम कॉलोनी। तो बस्ती या उपनिवेश, जहां पर उसका जो आकर बसे हुए होते हैं ना, उसको बोलते हैं उपनिवेश, बस्ती या उपनिवेश। कमेंट मतलब टिप्पणी करना, किसी पर टैक्स कसना। कमेंट दो तरीके से होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, टिप्पणी, ठीक है। अगला वर्ड है कमीशन। जैसे CHSL SSC एक आयोग है, ठीक है, ऐसे ही आपका महिला मंत्रालय आयोग हो गया, तो ये कमीशन को क्या बोलते हैं? आयोग बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? आयोग है। अगला वर्ड है कॉमिट क्या होता है? कि मैंने वचन दे दिया कि मैं ये आपको वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या आपके 30 आउट 30 करा कर रहूंगा, ठीक है, पोस्टल एग्जाम की खोपड़ी में छेद जरूर करवा कर रहूंगा। तो मैंने आपको कमिट कर रखा है, वचन रुद्ध हो चुका हूं, मैं वचन से गिर चुका हूं, अब मैं वापस नहीं हट सकता। तो ये होता है कमिट मतलब वचन रुद्ध होना। जब आपके शादी के 7 फेरे होते हैं तो आपको वचन दिलाया जाता है कि जो भी काम आप करोगे तो अपनी पत्नी से पूछकर करोगे। तो आपको एक कमिटमेंट में बांध दिया जाता है, मतलब वचन रुद्ध होना पड़ता है। उसमें आप मना कर देते हो तो आपका क्या हो गया? ब्राह्मण कह देगा कन्या को अंदर ले जाओ और दूल्हा अपनी बरात को वापस ले जाए, हम कन्या की शादी नहीं करेंगे। तो कमिट का मतलब होता है वचन रुद्ध होना। आगे आप तो याद रहेगा हमेशा। मैंने आपको पहले बोला था, क्या बोला था? कि जिस वर्ड पर आप हंस दिए वो आपको हमेशा की तरह याद रहेगा। और जो भी कोई आप शादी में जाओगे तो आपको ये सबसे पहले याद आएगा जब पंडित जी बोलेगा कि तुम कन्या को पूछ कर जाएगा ना बाहर, तो ये आपको कमिट, आप अपने दोस्त से कहोगे कि अरे ये कमिट करा रहा है। दोस्त सोचेगा क्या बोल रहा है, फिर उसको समझाएंगे कि ये वचन रुद्ध करा रहा है। बेवकूफ, क्लास लगा लिया कर सोनू डेलो सर की, फिर तेरे को पता चल जाएगा कमिट का मतलब क्या होता है। अगला वर्ड है कंपील होता है किसी को फोर्स करना। कंपील का मतलब होता है फोर्स करना, विवश करना, कि यार तू मेरे को 5,000 रुपए दे, मेरी बेटी बीमार है, मतलब आप उसको विवश कर दिए, वो आपको कहीं से कहीं ला कर देगा क्योंकि वो आपका सच्चा दोस्त है, मतलब विवश कर दिया आपने, फोर्स कर दिया कि यार मेरी बेटी बीमार है। या आप किसी को कह देते हो कि यार तू मेरा होमवर्क कर दे, ये मेरी फाइल बना कर दे, मेरे को कल चेक करवाना है, तो आपने फोर्स कंपील कर दिया, ठीक है। अगला वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है
कॉम्पेटेंट, कॉम्पेटेंट मतलब होता है सक्षम, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट मतलब तुम ये काम करने में समर्थ हो, सक्षम हो। कॉम्पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। पेटेंट किससे, कॉम्पेटेंट किससे बना है, एक होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है शक्ति, ऊर्जा, उसी से ही ये वर्ड बना है कॉम्पेटेंट। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज तो करवा दिया, लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज भी करवाऊंगा जैसा कि रेगुलर क्लासों में होता है। तो पहला वर्ड है तिजोरी, तिजोरी मतलब चेस्ट, प्रधान चीफ, समूहगान चोर्स, चोर्स, कूटभाषा चीपर, परिमंडल सर्कल, परिपत्र सर्कुलर। अगला वर्ड उद्वर्ण, इंपॉर्टेंट वर्ड है उद्वर्ण, सिटेशन नागरिक, सिविक, खंड क्लोज, और ये लिप की है क्लिरिकल। अगला वर्ड सुराग, क्ल्यू मिला मेरे को, जानकारी, कोग्निजेंस, इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, सहवारिश, कोईयर, इकट्ठा, कलेक्टिव, गैदर, असेंबल, बस्ती, कॉलोनी, टिप्पणी करना, कमेंट करना, आयोग, कमीशन, वचनबद्ध होना, कमिट होना, आपको होना पड़ेगा एक दिन भाई ये। ठीक है, विवश करना, कंपील करना, टू फोर्स। ठीक है, सक्षम, कॉम्पेटेंट, कॉम्पेटेंट किससे बना है, पोटेंशियल से, पोटेंशियल किससे बना है, पोटेंट से, पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, जो काम को कर सकता है। ठीक है, ये हमारे हो गए 20 वर्ड। अब बताओ आपको क्लास कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। एक पिछली कमेंट क्लास में एक कमेंट था कि एस्ट्यूपेशन का आपने मीनिंग गलत करवा रखा है, तो मैं उस को कहना चाहता हूं कि ये एकदम सही है आपका मीनिंग। आपका इसके 3 या 4 मीनिंग होते हैं, मैंने एक ही लिखा था इसमें, आप भी सही हैं, मैं पूर्णतः सही हूं। ठीक है, आपका कोई भी गलती नहीं है और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने इतनी लगन से इस क्लास को देखा। अब उस लड़की का नाम था मेरे हिसाब से मनीषा। मनीषा थैंक यू, क्योंकि आपने इतनी गहनता से मेरी क्लास को देखा और आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं बहुत ही आभारी हूं। ठीक है, तो ऐसे ही इस लड़की की तरह, इस बहना की तरह आप सवाल पूछते रहना कमेंट में, अच्छे से ध्यान से देखोगे ना उसको ही प्रमोशन मिलेगा। ऐसे तो सब देखते हैं 2 की स्पीड में, कोई औचित्य नहीं है क्लास देखने का। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में 11th नंबर की, और ये 4 या 5 क्लासों में आपको CC वर्ड से कंप्लीट करवा दूंगा। जल्दी से हम अपना सिलेबस को पूर्ण तय करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।